कहते हैं जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत के साथ। देखिए किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। अचानक से दुश्मन वेनेजुएला के साथ दोस्ती कर लिया है अमेरिका ने, और न सिर्फ इतना किया है बल्कि वेनेजुएला के ऊपर लगे प्रतिबंधों को भी हटा लिया है। और इसके बाद क्या होने वाला है? सबसे बड़ा खजाना भारत के लिए खोल दिया है अमेरिका ने, और दुनिया के लिए भी इसके तुरंत असर दिखने शुरू हो गए हैं। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या चीन की मीटिंग में वही हो गया था जिसके डर से पुतिन G20 में नहीं आए थे? क्या पुतिन का बहिष्कार हुआ था? जानेंगे पुतिन को लेकर ऐसी कौन सी खबरें आ रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत बड़ा धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब पुतिन चाइना पहुंचे तो चाइना में उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया। एकदम बहुत धूम धड़ाके के तहत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें रिसीव किया। आपको बता दें जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से किसी बड़े देश में पहली यात्रा है राष्ट्रपति पुतिन की। और जब इस मीटिंग के लिए वो आ रहे थे तो आने से पहले सबसे पहले वो अपने रक्षा मंत्रालय में गए थे, और कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय में हो रहे युद्ध और आने वाले दिनों के युद्ध के उन्होंने सारे ब्यौरा लिया, और ब्यौरा लेने के बाद जो निर्देश देना होगा वो निर्देश दिया। उसके बाद भी उनके नौसेना के अधिकारी न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ लेकर चाइना पहुंचे। न्यूक्लियर ब्रीफकेस की जानकारी हमने कल ही आपको दी थी। अब जब ये चाइना पहुंच गए तो चाइना पहुंचने के बाद इन्होंने मिलना शुरू किया। चूंकि जिनपिंग की जगह थी और पुतिन को बहुत ज्यादा यकीन था कि जिनपिंग सारी चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करके रखेंगे और कोई भी उनकी बेइज्जती नहीं कर पाएगा। राष्ट्रपति पुतिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ इन्होंने कुछ देशों के साथ मुलाकात भी की, बायलैटरल मीटिंग भी की, और बायलैटरल मीटिंग करने में पाकिस्तान नंबर 1 पर रहा। आपको बता दें पाकिस्तान और चाइना की जब मीटिंग हो रही थी, ये जो इनके अंतरिम प्रधानमंत्री हैं और ये जिनपिंग से मिल रहे थे, तब तो एक बार को इनको लग रहा होगा कि अहो भाग्य हमारे जो मिले हम जिनपिंग से। क्योंकि आपको बता दें हाल के दिनों में जिनपिंग पाकिस्तानी बड़े या छोटे अधिकारी से नहीं मिलते हैं। पाकिस्तानी नेता वहां पहुंचते हैं तो किसी छोटे मोटे अधिकारी या छोटे मोटे मिनिस्टर लेवल पर, और थोड़ा ज्यादा बड़ी बात होती है तो विदेश मंत्रालय तक ही मुलाकात होती है, उसके बाद वो वापस भेज देते हैं। तो ये पाकिस्तानी अंतरिम प्राइम मिनिस्टर मिले, और मिलने के बाद इन्होंने कहा भैया हम तो तुम्हें बंद आंखों से विश्वास करते हैं। पाकिस्तान ने ये बात चाइना को कही, और हमारे जो रिश्ते हैं ना वो आसमान में तय हुए हैं, और उसी रिश्ते के आधार पर हम दोनों चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अनवरुल हक आकर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आगे ये रिश्ता कितना मजबूत रहता है, पर फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर पाकिस्तान जब पहुंचा तो पाकिस्तान को थोड़ा मुनाफा हुआ है। हालांकि ये मुनाफा अभी कागजी है, जमीन में उतरने में वक्त लगेगा। सीपेक में जो काराकोरम रोड है जो पीओके से होता हुआ जाता है, उस रोड को मजबूत करने की बात हुई है, फिर से बनाने की बात हुई है, उसे और ज्यादा संगठित करने की बात हुई है। फिलहाल आपको बता दें बातें ही हो रही है। सीपेक के लिए चाइना ने पैसे को फ्रीज करके रखा हुआ है, तो कब रिलीज करेगा चाइना ये बहुत ज्यादा मायने करता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, फिर बारी आई पुतिन के स्पीच की। और आपको बता दें पुतिन की जब स्पीच की बारी आई तो ये मल्टी बिलियन डॉलर वाले BRI प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने बोलना शुरू किया। इन्होंने कहा कि ये जो है बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है चाइना का, इसने दुनिया को बदल दिया वगैरह वगैरह इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने बोलना शुरू कर दिया वैसा ही हुआ। जैसे पुतिन का स्पीच शुरू हुआ, बहुत सारे लोग जिनमें यूरोपियन डेलीगेट भी शामिल थे, उन्होंने सबमिट
समिट को छोड़ दिया। और यूरोपियन डेलीगेट थे, उनमें से कौन कौन थे तो आपको बता दें, यूरोपियन जीन पियरे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ये सारे वहां से निकल गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है कि यूरोपियन डेलीगेट्स यहाँ से निकल गए। G20 में इसी चीज को लेकर पुतिन डर रहे थे कि कहीं G20 में ऐसा ना हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन चाइना भी पहुंचे तो चाइना में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हो गया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो देश देख रहे हैं ना मैप में, अमेरिका के ठीक नीचे वेनेजुएला। कभी ऐसा था कि अमेरिका का यहाँ दबदबा हुआ करता था। हालांकि अमेरिका का दबदबा तब हुआ जब यहाँ इन्होंने अपना मनचाहा एक शासक बिठाकर रखा हुआ था और उस मनचाहे शासक ने अमेरिकी कंपनी एक्सोन मोबाइल हो गया और भी कंपनियों को खूब यहाँ पर एंट्री दिया। ये देश जो देख रहे हैं आप, तेल और गैस के खजाने से भरा हुआ है। अमेरिका के इस पड़ोसी के घर में एंट्री बड़ी आसानी से मिल गई अमेरिका की, लेकिन फिर सरकार बदलती है 1998 में और सरकार बनती है हुगो चैवेज एकदम से अलग थे। इन्होंने अमेरिका के तरफ चलना पसंद नहीं किया और इनको अपने हिसाब से चलने के लिए जाना जाने लगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम प्राइवेट कंपनियों को नहीं देंगे टेंडर, हम अपनी गवर्नमेंट कंपनियों को देंगे और इन्होंने अपनी सरकारी कंपनियां बनानी शुरू कर दी। जैसे ही ह्यूगो के तेवर अमेरिका को दिखने लगे, अमेरिका शक पकाने लगा। आपको बता दें 2000 में वेनेजुएला को प्रेसिडेंसी भी मिल गई ओपेक की, चूंकि ये भी बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश था। चावेज पब्लिक तरीके से चलते थे, अपने हिसाब से चलते थे। इन्होंने क्यूबा और फिडेल कैस्ट्रो इन दोनों से रिश्ते बनाकर रखे। ये एक बार को क्यूबा घूमने भी पहुंच गए थे। उसके बाद ये सद्दाम हुसैन से मिलने के लिए इराक भी पहुंच गए थे। ये सारी चीजें अमेरिका को पसंद नहीं आने लगी। कहा जाने लगा कि अमेरिका ने यहाँ फिर दखल देना शुरू कर दिया। अमेरिका के राजनयिकों ने तख्ता पलट की कोशिश करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वेनेजुएला में नई सरकार आई और नई सरकार ने कहा कि अमेरिकी राजनयिकों को बाहर निकालो। अमेरिकी राजनयिकों को बाहर निकाला गया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ता चला गया। फिर मदुरई की सरकार आई और मदुरई की सरकार के ऊपर भी अमेरिका ने एक्शन ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया और कहा कि मदुरई नहीं कोई और होगा प्रेसिडेंट, और जैसे ही मदुरई नहीं कोई और होगा का नाम आया, वैसे ही मदुरई ने दूतावास ही बंद करवा दिया अमेरिका का। उसके बाद अमेरिका का प्रतिबंध इसके ऊपर चलने लगा। और अब आपको बता दें, एकदम से टर्निंग पॉइंट लेते हुए अमेरिका ने कहा है कि वेनेजुएला के ऊपर से तेल गैस का प्रतिबंध हम हटाते हैं और इसके हटाने के साथ ही सबसे बड़ा फायदा तेल मार्केट में होने जा रहा है। वेनेजुएला एक बहुत बड़ा उत्पादक है, पहली बात। दूसरी बात, भारत वेनेजुएला के साथ, स्क्रीन पर देखिए आप आर्टिकल, पिछले 1.5 साल से बातचीत कर रहा है। कई ऐसे एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहा है और कुछ एग्रीमेंट साइन भी हो गए हैं, जैसे कि वेनेजुएला उपराष्ट्रपति भारत आए हुए थे और जल्द ही बताया जा रहा है कि भारत के लिए एक और देश हो गया जहां से भारत डिस्काउंटेड ऑयल खरीद सकता है और वो है वेनेजुएला। तो ओपेक और सऊदी अरब देशों को बाइडेन ने सबसे बड़ा झटका दिया है, वो भी इस इजराइल हमास युद्ध के दौरान। वैसे आपको क्या लगता है, ये बाइडेन ने करके बहुत बड़ा पासा पलटा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।